नमस्कार। यूं तो मैं आज भी हिमाचल में ही हूँ, उन सुंदर वादियों में ही घूम रहा हूँ। लेकिन बाहर बारिश इतनी हो रही है कि बाहर जाके कुछ शूट करना मुमकिन नहीं था। आपसे बात करने का मन था, तो मैंने कहा चलो घर पे बैठ के कुछ आपको सुनाया जाए। कहते हैं होनहार विद्वान के होत चीखने पात। इंग्लिश में कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडोज बिफोर। तो इसी पे आधारित कुछ महापुरुषों के छोटे छोटे 3 आपको किस्से सुनाता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगेंगे। एक शहर है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय नगर। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना होगा कि ये बड़ा पुराना शहर है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम अभी थोड़े दिन पहले ही रखा गया है। आज तक उस जगह को जाना जाता था मुगल सराय के नाम से। मुगल सराय एक बड़ा फेमस नाम था, तो आप सबने सुना होगा। वहां पे एक बालक था, पुरानी बात है। तो वो बालक जो था, वो स्कूल में एडमिशन लेने जब उसको जाना था, तो उसने अपने पिताजी को कहा कि देखिए, मैं अपने नाम के आगे उपनाम यानी कि सरनेम नहीं लिखूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है, अगर स्कूल वाले मान जाते हैं तो ठीक है। उनका उपनाम था वर्मा। वो गए, प्रिंसिपल साहब ने पूछा उस बालक को कि क्यों आप अपना उपनाम या सरनेम नहीं लिखना चाहते। छोटा सा बालक अभी एडमिशन लेने गया है। उसका जवाब था कि देखिए, आदमी का सरनेम उपनाम जो है उसके काम से होना चाहिए, ना कि उसकी जाति या धर्म के आधार पर। प्रिंसिपल साहब को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मत रखिए, आप अपना उपनाम मत लिखिए। तो बालक को दाखिला मिल गया। उस पढ़ाई में अच्छा था, उसने अपनी शिक्षा वहां से पूरी की और उसके बाद बनारस चला गया। काशी विद्यापीठ से आगे की पढ़ाई की और शास्त्री की डिग्री उन्होंने हासिल की और अपना उपनाम और सरनेम उन्होंने रखा शास्त्री। आप शायद अंदाजा लगा पाए होंगे, एटलीस्ट कुछ लोग तो लगा पाए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हां, आपने ठीक समझा। भारत के रतन, भारत के लाल, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होत चीखने पात। तो शास्त्री जी ने उस बात को सिद्ध किया। चलिए, अब हम उत्तर प्रदेश से चलते हैं मद्रास। माफ कीजिए, मद्रास निकल गया मुंह से, आजकल उसको चेन्नई कहा जाता है। तो बड़ा रोचक किस्सा है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार मद्रास यानी कि चेन्नई गए। वहां एक स्कूल के हॉस्टल में ठहरे और वहां के बच्चे उनसे मिलने गए। तो बच्चों ने कहा सर, कोई बात बताइए, हमें कुछ सुनाइए, कुछ सुनिए, हमसे बातचीत करिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। ये बताइए कि भगवान कृष्ण जी का रंग नीला क्यों था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा वो काली रात को पैदा हुए थे, किसी ने कुछ कहा। एक विद्यार्थी ने कहा कि भाई देखिए, वो जब शेषनाग से यमुना में लड़ रहे थे तो शेषनाग ने फूंक मारी और उनका रंग नीला हो गया। लेकिन एक विद्यार्थी ने जो जवाब दिया वो स्वामी विवेकानंद जी को पसंद आ गया। वो जवाब ये था, उसने कहा देखिए, सृष्टि की कोई सीमा नहीं होती, सागर की कोई सीमा नहीं होती, गगन की कोई सीमा नहीं होती। जो शाश्वत है, जो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं होती और उसका रंग नीला होता है। मेरे प्रभु भगवान कृष्ण असीम शक्तियों के मालिक हैं, असीम गुणों के मालिक हैं, इसलिए मेरे प्रभु कृष्ण का रंग नीला है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस बालक की पीठ पे हाथ रखा और कहा आप एक दिन बहुत आगे जाओगे। और स्वामी जी ने ठीक कहा था। वो बालक आगे जाके बना पहला भारतीय गवर्नर जनरल और वैसे भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। जी हां, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। चलिए, अब हम मद्रास से चेन्नई से चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में अंग्रेजों का टाइम था। एक छोटा सा बालक बड़ा दुखी रहता था। वो देखता था कि अंग्रेज हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक अंग्रेज भारतीय को चाबुक से मार रहा है।
बड़ा दुख हुआ। रात भर वो बालक सो नहीं पाया। अगले दिन वो उठा, किसान का बेटा था, खेतों में गया, एक तलवार लेके और एक बंदूक, एक रिवॉल्वर लेके, दोनों चीजें उन्होंने खड्डा खोद के उसमें दबा दी। उनके पिताजी ने जब देखा, पूछा बालक से कि बेटा ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा कि देखिए पिताजी, आप बीज बोते हैं तो उसमें से पौधे निकलते हैं, मैंने तलवार और बंदूक बोई है तो इसमें से तलवारें और बंदूकें निकलेंगी और उससे हम अंग्रेजों को मार देंगे। मुझे उम्मीद है कि काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एपिसोड हमेशा की तरह अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।